मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज जो संदेश मैं आपके सामने लेकर आया हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। यह संदेश सीधा कैलाश से आया है। यह संदेश है महादेव का, भोलेनाथ का, नीलकंठ का, महाकाल का। महादेव जो त्रिकालदर्शी हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देखते हैं, जिनकी तीसरी आंख एक क्षण में सृष्टि को जला सकती है। वही आज हम सबको एक अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हम महादेव को हर जगह पुकारते हैं, कभी मंदिर में, कभी दुख के समय, कभी उत्सव में। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि महादेव हमें भी पुकारते हैं? क्या हमने कभी समझा कि वे भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं? आज का ये संदेश उनकी ओर से हमें मिला हुआ एक अवसर है, एक आखिरी मौका है। अगर हम इस संदेश को सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे अनसुना किया तो आने वाला समय हमें पछताने पर मजबूर कर देगा। हम सब जानते हैं कि मनुष्य कितनी तेजी से भाग रहा है, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे, कभी शोहरत के पीछे। लेकिन इस दौड़ में हम भूल गए हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हम भूल गए हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, चेतना है, और हमारी आत्मा का स्वामी स्वयं महादेव है। आज का संदेश 3 चेतावनियों से बना है, 3 अंतिम सीखें, जिन्हें अगर हमने अभी नहीं समझा तो आने वाले समय में सिर्फ अंधकार और विनाश हमारा इंतजार करेगा। पहली चेतावनी, अहंकार का त्याग। दूसरी चेतावनी, प्रकृति का सम्मान। तीसरी चेतावनी, कर्मों का फल। और अंत में महादेव हमें समाधान भी देंगे, क्योंकि वे सिर्फ विनाशक नहीं बल्कि करुणा के सागर भी हैं। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए। अपना मन शांत कीजिए, अपना हृदय खोलिए, क्योंकि जो संदेश अब आपके कानों तक पहुंचने वाला है वह सीधे महादेव की कृपा से आपके जीवन में उतरेगा। यह है महादेव की अंतिम चेतावनी। इसे सुनो, इसे समझो, इसे अपनाओ, वरना कल महादेव की पहली और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है, अहंकार का त्याग करो। यह शब्द छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि इसने राजाओं के साम्राज्य जला दिए, ऋषियों की तपस्या भंग कर दी और महान योद्धाओं को मिट्टी में मिला दिया। अहंकार क्या है? यह सिर्फ घमंड नहीं है, यह सिर्फ यह कहना नहीं है कि मैं बड़ा हूं। अहंकार वह बोझ है जो हमें लगता है कि सब कुछ हमने अपने दम पर पाया है। यह वह दीवार है जो हमें महादेव से दूर कर देती है। सोचो, रावण कैसा था? वह शिव भक्त था, वह विद्वान था, उसके पास बल, धन और जान सब कुछ था। लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सोचा कि वह स्वयं भगवान के बराबर है, और उसी अहंकार ने उसका विनाश कर दिया। याद करो दक्ष प्रजापति को। उन्होंने सोचा कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने महादेव का अपमान किया, लेकिन उस अहंकार ने उनके यज्ञ को भस्म कर दिया और उनकी बेटी सती तक को पीड़ा दी। याद करो कामदेव को। उसने सोचा कि अपनी शक्ति से वह महादेव को विचलित कर देगा, परंतु महादेव की तीसरी आंख ने उसे भस्म कर दिया। आज हम भी वही गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सफलता हमारी मेहनत का फल है, हमारे पास जो धन है वह हमारी बुद्धि का परिणाम है, हमारी सुंदरता, हमारी ताकत, हमारा जान सब हमारा अपना है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब कुछ महादेव का दिया हुआ है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मेरे पास जो भी है वह शिव का प्रसाद है, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अहंकार हमें अंधा कर देता है, यह हमें दूसरों को छोटा दिखाने पर मजबूर करता है, यह हमें करुणा, दया और प्रेम से दूर कर देता है, और सबसे बड़ी बात, यह हमें हमारे ईश्वर से दूर कर देता है। महादेव कहते हैं, जो मेरा भक्त विनम्र है वही सच्चा भक्त है, जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही मेरे करीब आता है। तो मेरी पहली चेतावनी सुन लो, अपने अहंकार को त्याग दो। अपनी हर सफलता, हर उपलब्धि को महादेव को समर्पित करो। विनम्र बनो, कृतज्ञ बनो। याद रखो, तुम्हारा धन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शोहरत सब अस्थाई है, लेकिन तुम्हारा समर्पण और विनम्रता यही तुम्हें अमर बना सकते हैं। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो और शिव के चरणों में समर्पित हो जाओ। यही है उनकी पहली और सबसे गहरी चेतावनी।